Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. In this video, we will discuss about later Mughals. हम इस वीडियो में later Mughals के बारे में बात करेंगे. तो हम देखेंगे क्या कि later Mughals में जहांगीर सिंह के बारे में, जो कि बहादुर शाह के बारे बाद में आया था लेटर मुगल. फिर ये कौन था जहांगीर शाह? ये जहांगीर शाह कौन था? तो ये किसका सन था? क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लेटर मुगल्स, तो हमें पढ़ना ज़रूरी है मॉडर्न हिस्ट्री में. तो जहांगीर शाह सिंह कौन था? तो बहादुर सिंह का जो बहादुर शाह था उसका कौन था? ये सन था. तो ये सन ऑफ बहादुर शाह है. कौन? जहांगीर शाह. 1712 से 1713 तक इसका क्या रहा? रेन रहा, शासन रहा मुगल्स में, लेटर मुगल्स में. तो ये सन ऑफ बहादुर शाह है. और क्या है? और इसने क्या किया? रिमूव जजिया सिस्टम. जो जजिया टैक्स लेते थे तो उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया जजिया टैक्स को. फिर क्या हुआ? फिर इसने इम्पोज्ड किया इजारा सिस्टम. इसने क्या किया? एक इजारा सिस्टम इम्पोज्ड किया. इसका मतलब क्या होता है? तो एक इजारा सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक लैंड दे दी गई, एक ज़मीन दे दी गई, उसके ऊपर कोई ऑफिसर बिठा दिया गया और कहा गया कि इस लैंड, इस ज़मीन से जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करो. तो क्या होगा इससे? तो इससे क्या होगा इससे कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स होगा. मतलब कि जो हमारे किसान हैं उनको क्या करेंगे? लोग एक्सप्लॉयट करेंगे. अब किसी भी जगह से मान लेते हैं कि एक कोई छोटा सा शहर है, तो वहाँ से क्या करना है? मान लिया वो फार्मर्स का इलाका है, किसानों का इलाका है. तो क्या करना है? मान लिया उतना एरिया क्या कर दिया गया, यहाँ पे इजारा सिस्टम इम्पोज कर दिया गया. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अब वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश की जा रही है. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे तो क्या होगा? फार्मर्स जो हैं, जो पीजेंट्स हैं, उनका क्या होगा? एक्सप्लॉयटेशन होगा. उनको पूरी तरह से उनसे टैक्स लेंगे, जिससे जो गरीब किसान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी. उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूला जाएगा. उनसे ज़बरदस्ती वो मान लिया 100% अगर कोई फसल बो रहे हैं तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि लेना है ज़रा सिस्टम में, तो मौका लग रहा है कि 50% से भी ज़्यादा 60% 70% उनकी जो भी क्रॉप है वो जा रही है सीधे सीधे मुगल्स को ही. सीधे सीधे जो किंग है उसके पास जा रही है, क्योंकि इजारा सिस्टम इम्पोज्ड है. तो इजारा सिस्टम का मतलब क्या होता है कि किसी एरिया में इजारा सिस्टम इम्पोज्ड किया गया तो उससे क्या होगा? वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो टैक्स इम्पोज्ड करके हो, चाहे वो लोगों को प्रताड़ित करके हो. तो इससे क्या होगा? इससे क्या हो क्या रहा है? इससे जो पीजेंट्स हैं, जो ज़मींदार हैं, तो वो सब क्या हो रहे हैं? इनके अगेंस्ट आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा उनमें आक्रोश बढ़ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है. तो फिर अब देखिए और क्या हुआ. तो इसका मतलब होता है टेक प्रॉफिट फ्रॉम अ लैंड मोर एंड मोर फॉर अ रेवेन्यू कलेक्शन. टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉयटेशन हुआ. किसी एरिया में अगर इसको इम्पोज किया गया तो वहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया. तो ये क्या है? ये इजारा सिस्टम है, ये हमको समझना है. फिर क्या है? हिज नेप्यू, जो जहांगीर शाह था, तो इसका जो भतीजा था फारूक सियार. इसका जो भतीजा था फारूक सियार, उसने क्या किया? इसको मार दिया जहांगीर सिंह को. फिर क्या? जहांगीर शाह, सॉरी ये जहांगीर शाह है. तो फिर फारूक सियार ने क्या किया? इसको मार दिया जहांगीर शाह को, ड्यू टू हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स जो थे वो नोबल्स थे. नोबल्स मतलब मंत्री. तो इनकी मदद के जरिए फारूक सियार ने क्या किया? अपने चाचा को ही मार दिया. वो इनका कौन था? भतीजा था. तो फिर फारूक सियार आया. तो इनका अगर हम देखें कब तक, कहाँ से कहाँ तक रेन रहा, कहाँ से कहाँ तक शासन रहा, तो 1712 से लेकर के 1713 तक इनका रेन रहा. तो ये हमने समझा. 1712 टू 1713 इनका क्या रहता है? रेन रहता है, शासन रहता है. फिर कहाँ से कहाँ तक है फारूक सियार का शासन? 1713 टू 1719. लेकिन यहाँ पे फारूक सियार का शासन नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? सैयद ब्रदर्स की मदद से बन तो गया राजा, लेकिन सैयद ब्रदर्स ने क्या कहा? उल्टा इनके ही, अब फारूक सियार के ही विरुद्ध हो गए. क्या कहा? क्योंकि जो नेप्यू होता है, भतीजा है, क्योंकि वो जहांगीर शाह का था, तो उस पर उनको विश्वास था
तो उसने विश्वासघात किया, तो मतलब इनको क्या किया, हाँ तो इनको तो मार दिया, हाँ क्योंकि उनका नेफ्यू था, भतीजा था, तो कोई तरह की हाँ ऐसी तो कोई गुंजाइश होती नहीं है मतलब रिलेटिव्स में, हाँ कि ये हमको मार सकते हैं, तो फिर क्या हुआ, मार दिया जहंदर शाह को। तो अब जो क्योंकि इसी रिलेशन का फ़ायदा उठाया सैयद ब्रदर्स ने, और फिर सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, हाँ वहाँ पे इसको फारूक सियार को किनारे हटा करके वो खुद किंग बन गए। फिर थोड़े समय तक इन्होंने राज किया, 1713 से लेकर के 1719 तक राज किया। लेकिन बीच ही में जब फारूक सियार इनके अगेंस्ट होने की कोशिश की फारूक सियार ने, तो फिर क्या हुआ, सैयद ब्रदर्स एक नोबल्स होते, मंत्री थे, हाँ तो सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, हाँ केवल हमको एक नॉर्मल इनके बारे में जानना है, तो फिर सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, हाँ फारूक सियार को भी मार दिया। बट नोबल्स सैयद ब्रदर्स बिकम किंग। फिर तो हम देखेंगे अब, क्योंकि 1713 से 1719 तक फारूक सियार जो था 1713 में जहंदर शाह को मार करके आया था, लेकिन ये तो किंग तो बन गया, हाँ लेकिन फिर क्या हुआ, 1713 में ही उसी समय उसी ईयर में ही, हाँ सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, उनका राज ले लिया, किसका, फारूक सियार का। फिर क्या हुआ, अब 1713 से 1719 तक खुद राज किया, मार दिया किसको, फारूक सियार को। रिमूव टैक्स ऑफ पिलग्रिमेज, तीर्थों में जो जाने के लिए टैक्स ज़बरदस्ती वसूला जाता था उनको सैयद ब्रदर्स ने कम कर दिया, उनको सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, कम कर दिया, हाँ रिमूव कर दिया, सॉरी रिमूव कर दिया। फिर गिव रिलीफ इन टैक्स फॉर ब्रिटिश। अब समझने की ये बात है, लगभग 1713 से लेकर के 1719 का समय, मतलब जब यहाँ से धीरे 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 कौन राइज कर रहा है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी, राइज करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, जो ब्रिटिशन है वो आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं से क्या हुआ, अब कह दिया ब्रिटिशन ने कि आप जब हर जगह के टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, हाँ तो फिर हमें भी दीजिए। कौन, ब्रिटिशियन आए, हाँ जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थी, तो वो आए तो कह रहे हम कहीं भी जाते हैं, हाँ तो हमको अच्छे से, हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है, हम तो यहाँ केवल व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, हाँ तो हमारी मदद करिए। तो ऐसे रो करके, हाँ क्या हुआ, ब्रिटिशियन ने, हाँ जो उस समय यहाँ पे लीडर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने क्या किया, टैक्स में रिलीफ करवा ली, जिससे क्या हुआ, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने लगे वो, हाँ ब्रिटिशन। फिर क्या हुआ, बंदा बहादुर, एक्सपोर्ट जो था, जो ब्रिटिशन थे तो वो एक्सपोर्ट यहाँ से पहले करते थे। फिर क्या हुआ, बाद ही में ब्रिटिशन ने क्या किया, यहाँ से इम्पोर्ट किया, हाँ मतलब बेचा और ख़रीदा, हाँ तो इम्पोर्ट मतलब होता है खरीदना, हाँ और एक्सपोर्ट मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मसाले उठा करके ब्रिटिशन, हाँ वहाँ क्या करते थे, ये ब्रिटिश कॉलोनीज़ में जा कर के बेच देते थे। तो इसी में इन्होंने टैक्स का जो रिलीफ, टैक्स में जो था रिलीफ मांगा, हाँ फिर क्या हुआ, बंदा बहादुर, उस समय और भी एक कंडीशन थी, ये कुछ पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। फारूक सियार जो सैयद ब्रदर्स थे, तो इन्होंने पहला काम क्या किया, पहले तो तीर्थों का टैक्स रिमूव किया, फिर रिलीफ दी ब्रिटिशन को टैक्स में। फिर क्या किया, उसी समय बंदा बहादुर जो कि सिख लीडर थे, ये हमने पढ़ा था, जो कि सिख लीडर थे, वो क्या हुई, उनकी डेथ हो जाती है। बंदा बहादुर जो कि सिख लीडर थे, उसी समय क्या होती है, इन्हीं के पीरियड में डेथ हो जाती है, जब यही राज्य कर रहे होते हैं सैयद ब्रदर्स। तो क्या होता है, हाँ जो बंदा बहादुर होता है, हाँ जो बंदा बहादुर होते हैं यहाँ सिख के लीडर, तो उनकी क्या होती है, इन्हीं के पीरियड में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर उसी समय जो साहू पेशवा, जो पेशवा होते हैं, पेशवा कहाँ के होते हैं, मराठास के। तो मतलब यहाँ पे ये कि मराठा प्लस राजपूत, राजपूत में कौन कौन, अजीत सिंह और राजा जयसिंह, अजीत सिंह, जयसिंह और चूरामन जाट, ये जो होते हैं चूरामन जाट, अजीत सिंह, जयसिंह, यानी कि राजपूत, मराठास और चूरामन जाट, उस समय इनके फेवर में होते हैं, किसके, सैयद ब्रदर्स के। हाँ और क्या कंडीशन होती है उस समय, मेक किंग। अब सैयद ब्रदर्स क्या होते हैं कि मतलब ये जो मंत्री होते हैं ये इतने हो जाते हैं, हाँ मतलब ये जो सैयद ब्रदर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि अब खुद के मुगल्स, जो लेटर मुगल्स में राजा हैं, वो खुद ही रखने लगते हैं। तो क्या करते हैं, पहला एक राजा लाते हैं, रफ़ी-उद-दौला, रफ़ी-उद-दजारत। तो यहाँ पे रफ़ी-उद-जारात एक किंग को लेके आते हैं। फिर क्या करते हैं, जब
ये किंग कुछ दिन तक की रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये एक और किंग लाते हैं रफ़ीउद्दौला को, रफ़ीउद्दौला को किंग बना देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये किंग नहीं रहता है रफ़ीउद्दौला, फिर क्या करते हैं ये, हाँ, अब यहाँ पे ये किंग लाते हैं आफ्टर हिम, लेटर मुगल्स में ये किंग लाते हैं एमएसआर, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दजारत जो हैं, इन्होंने कोई बहुत समय तक राज्य नहीं किया है, तो इनका कोई रेन नहीं है, ये जल्दी से जल्दी आए और फिर चले गए। लेकिन जो मोहम्मद शाह रंगीला थे ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक यहाँ क्या किया, राज्य किया। फिर इन्होंने क्या किया, आफ्टर हिम एमएसआर, एमएसआर का यहाँ पे मतलब है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ये एक किंग हुआ। क्या नेम था इनका, मोहम्मद शाह रंगीला। क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब रफ़ीउद्दजारत और फिर रफ़ीउद्दौला के बाद ये सैयद ब्रदर्स किसको ले आए, एक और किंग को ले आए, एमएसआर मोहम्मद शाह रंगीला को। अब इनके बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में हम लेटर मुगल्स में आगे पढ़ेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।